तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नवरात्रि के दिन आ रहे हैं। नवरात्रि अर्थात शक्ति की उपासना। हमारे वेदों में कहा है बल की उपासना करो। साधक पूछते हैं हम किसकी उपासना करें, किसकी उपासना करें, तो भगवान ने कहा बल की उपासना करो। बल की उपासना, शक्ति की उपासना। नवरात्रि यह शक्ति की उपासना है। इस दुनिया में कोई भी सिद्धांत, कोई भी सत्य तब टिकता है जब वह शक्तिमान हो। कमजोर लोगों का न धर्म टिकता है, न सत्य टिकता है, न उसकी बातें कोई मानता है। बलवान रहेगा, उसकी बात, उसका धर्म, उसका सत्य टिकता और बढ़ता है। क्षमा और अहिंसा की बातों से कुछ नहीं होता। जो शक्तिशाली है वही क्षमा कर सकता है। कमजोर आदमी की क्षमा का कोई मतलब नहीं। एक बार एक आदमी बैठा था, उसका लड़का आया, रोते रोते कहा पिताजी मुझने, उस टांगे वाले ने मुझे मारा। उसका पिता बोला क्या बात है, उसको मालूम नहीं उसने किसके बच्चे को हाथ लगाया। चल मुझे दिखा, उसको मैं देखता हूं, उसको अभी सीधा कर देता हूं। और बच्चा ले गया पिता को। पिता ने देखा टांगे वाला 6.5 फुट का, बहुत तगड़ा, इतनी बड़ी बड़ी मूछें। उसने कहा क्या तुमने मेरे बच्चे को मारा? उसने बोला हाँ मैंने मारा। बोल। तो बोला अच्छा किया मारा, अच्छा किया मारा। उसमें अनुशासन नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि किसका आदर करना चाहिए। मैं नमस्ते करता हूं आपको, आपका आदर करता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा बोल के बच्चे को बोला माफी मांग ले, चल वापस। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया ये पिताजी क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बलवान था और इसका पिताजी सच्चा था, इसको बेवजह मारा था, लेकिन वो वापस आया क्योंकि वो शक्तिवान था, बलवान था। हमारे वेद में शक्ति की उपासना के बारे में इतना कुछ कहा गया है। हम रामायण और महाभारत पढ़ेंगे तो व्यास, भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण, उन्होंने वीरता के बारे में न जाने कितनी बातें कही है। इसके बावजूद भी न जाने उसको पढ़ने वाले इतने कमजोर, इतने डरपोक, न अपना कुछ सत्य का टिका सकते हैं, न धर्म को टिका सकते हैं, न अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये तो हमारे माननीय नए प्रधानमंत्री आए मोदी जी और उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाया, शस्त्र अस्त्र को बढ़ाया। और इसलिए देखो कितना फर्क कि दुनिया आज भारत को पूछने लगी है क्यों? अब वो शक्तिशाली बन रहा है। कमजोर देश था, किसी ने पूछा तक नहीं उसे। ये है बल की उपासना। बल का मतलब गुंडागर्दी नहीं होता है। बल का मतलब ये नहीं होता कि कमजोरों को सताए।
लेकिन जब कहीं अन्याय हो, कहीं कुछ गलत हो, तब उससे लड़ना है। गलत कोई होती है चीज, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बुरे लोग तो बुरा कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी पूछेगी जब बुरे लोग बुराई कर रहे थे तो अच्छे लोग क्या कर रहे थे? अच्छे लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, बुराई बढ़ती गई। हमेशा याद रखना, बुरे लोग कमजोर होते हैं, बुरे लोग कायर होते हैं, लेकिन उनको फायदा क्या है? उनके सामने कोई उतरता ही नहीं। इसलिए देखो चारों तरफ, राजकारण हो, धर्म कारण हो, सामाजिक कारण हो, सब जगह पे ये बुरे लोग आकर बैठ गए हैं। उनको कोई सामने जाके उनको गलत है ऐसा कहने वाला कोई नहीं। तालियां बजाने वाले लोग मिल जाते हैं, 80% लोग फॉलोवर होते हैं, वे अपना दिलो दिमाग कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति है जहां पे बल की उपासना की बात की, और आज हम ही बल को भूल गए। कमजोर लोगों की बातें कौन सुनेगा? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कमजोर आदमी अगर घूमने के लिए भी जाएगा सवेरे, तो उस ठंडी हवा से उसे सर्दी जुकाम हो जाएगा, हो सकता है उसे न्यूमोनिया भी हो जाए, क्योंकि वो कमजोर है। शक्तिशाली आदमी सवेरे जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, उनके फेफड़े ज्यादा मजबूत बन जाएंगे, उसका शरीर और ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली है और शक्तिशाली को कुदरत भी मदद करती है। कमजोर आदमी दूध भी पिएगा तो उसका पेट बिगड़ जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, वो मजबूत नहीं बनेगा, कमजोर बनेगा। दूध भी उसी को सहाय करेगा जो शक्तिशाली है, जो पचा सकता है, हजम कर सकता है, वो पहलवान बन जाएगा, वो पहलवान बन जाएगा। लेकिन शक्ति की उपासना नहीं करते। हमारे समर्थ स्वामी ने चारों तरफ व्यायामशालाएं खोली और शिवाजी के सब सहायक बने। हनुमान जी हमारे बल के देवता हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? सारे बंदरों को ताकतवर बनाया। जब भगवान राम को और किसी राजा ने मदद नहीं की रावण से लड़ने के लिए, तब हनुमान जी और उनके रीछ, भालू और बंदर आ गए काम। क्या था? बल की उपासना। खुद बलवान थे, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से, सिर्फ मन से नहीं, अध्यात्म से। हर फील्ड में उन्होंने शक्ति की उपासना की। अर्जुन के जब गांडीव गिर गए, तब भगवान कृष्ण ने कहा, चल उठ, एक कापुरुष की तरह, एक नपुंसक की तरह मत बैठ, खड़ा हो जा। धनुष से उठा, लड़ने की, क्योंकि कमजोर होने की कोई भी तुम्हें प्रेरणा नहीं देगा। हमारे यहां बलवान बनने की बात कही है। ये अभिमन्यु की बात करें, छत्रपति शिवाजी की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, तो सिर्फ ये बातें करनी है, जीवन में नहीं उतारना है। ये जीवन में उतारना चाहिए, ये बल की उपासना करनी चाहिए। बलवान की हर एक चीज मानी जाती है। हमारे कमजोर लोग चल नहीं सकते, हवा में उड़ जाते हैं, सबसे डरते कांपते रहते हैं। वो अपने धर्म और संस्कृति की बात क्या करेंगे, किस मुंह से करेंगे, और कौन सुनेगा, कौन खड़ा करेगा? होनी चाहिए ताकत अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने अध्यात्म फील्ड में। ताकतवर बनो,
बल्कि उपासना करो और तभी तुम कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कमजोरों को कोई साथ नहीं देता, कमजोरों की कोई बात नहीं होती, कमजोरों को कुदरत भी मदद नहीं करती। इसलिए हमारे यहाँ बल की उपासना के बारे में बहुत कुछ कहा है। सवेरे सूर्य नमस्कार करके तन और मन को मजबूत करने से हमारी शुरुआत होती थी। हमारा दशहरा को शस्त्रों की पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होते गया। ये नवरात्रि भी शक्ति उपासना के दिन है। महिषासुर को मारने के लिए 9 दिन का युद्ध, ये क्या सिखाता है? ये शक्ति की उपासना सिखाता है। ये जो देवी शक्ति थी जिसने महिषासुर को मारा, ये हमारी जगदम्बा थी। हम जगदम्बा की पूजा करते हैं नवरात्रि में। बलवान बनना है, क्योंकि कोई भी सत्य बात, सत्य सिद्धांत टिकाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तप चाहिए। तप भी अच्छे लोगों का। तप है तो हमारी नीतिमत्ता टिकती है, हमारे नीति का मूल्य टिकता है। तप चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने तप के बारे में इतना कुछ कहा है और खुद भी तपस्वी बने, खुद भी बलवान बने, और इसी कारण उन्होंने जो कुछ भी कहा लोगों ने माना। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कमजोर बन के, दिल से कमजोर, किसके मुंह पे सत्य बोलने की ताकत नहीं, हाँ जी कहने वाले क्या टिका पाएंगे? कुछ भी टिका नहीं पाएंगे। न उनकी कोई बातें मानेगा, न कोई उनको खड़ा करेगा। शक्तिवान बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, प्रज्ञावान बनना चाहिए। ये 9 दिन का युद्ध और उसके बाद विजय, ये क्या है? ये शक्ति की उपासना, बल की उपासना। नवरात्रि में शक्ति प्राप्त करनी है और इसके लिए हमेशा प्रयत्न करना है। अगर वो प्रयत्न नहीं करेंगे, बलवान नहीं बनेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? मुश्किल होगी। और ये जब राक्षस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये राक्षस का ऐसा मतलब मत निकालना कि बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल है बदन पे। नहीं, ये वृत्ति है। और आज आपको ऐसे राक्षस बहुत मिलेंगे। आप धर्म का काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आप यज्ञीय कार्य करेंगे, तो वो आपको आके रोकने का प्रयत्न करेंगे। और ये राक्षस अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, ये राक्षस मेकअप भी कर सकते हैं, ये राक्षस कैसे भी कलर के कपड़े या साड़ियां भी पहन कर सकते हैं। उनकी कुछ भी उम्र होगी, आप अच्छा करने जाएंगे, आपको तोड़ने का, रुकाने का काम करेंगे। ये सभी लोग राक्षस हैं। और ऐसे राक्षसों का नाश योग्य समय पे करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है राक्षस यानी कौन? तो कहा गया है अशुषु रमन्ते इति असुरः। ये लोग असुर हैं जो अपनी जिद पे, अपने अहंकार पे बहुत ही मस्ती में है। उनको अपना अहंकार प्यारा है। वो किसी का अच्छा करता है तो देख नहीं सकते। ये सब कौन है? ये महिष है, ये भैंसे जैसे है। महिषासुर यानी भैंसा, ये इनकी मति, इनकी वृत्ति वैसे जैसी है। तो ऐसे राक्षसों का नाश करना है। नवरात्रि में हमको तप करना है, भक्ति की शक्ति। हम गरबा खेलते हैं तो बीच में गरबा है, वहां पे प्रकाश है। ये बात कहते हैं कि हम घूम रहे हैं किसके? हम परमात्मा हमारे सेंटर में है,
परमात्मा हमारा सब कुछ है और हम भगवान के आसपास घूम रहे हैं। हम ब्रह्मांड के आसपास घूमने वाले लोग हैं। हम किसी व्यक्ति पूजा में मानने वाले नहीं, किसी व्यक्ति में हाजी हाजी करने वाले नहीं। हम हमारी जगदम्बा के आगे पीछे घूमने वाले हैं। हम शक्ति और प्रकाश के आसपास घूमने वाले हैं और ये घूमते घूमते टिम टिम करते दिए से शक्ति, प्रकाश, उजाला प्राप्त करते रहेंगे। और ये उजाला, ये शक्ति, जहाँ पे कुछ असत्य है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वहां पे लड़के उसे दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ये नवरात्रि है। नवरात्रि हांजी हांजी करने, डरने के लिए, लाचार बनने के लिए नहीं है। नृत्य करना है, उसका भी कारण है। नवरात्रि का एक कारण ये भी है, ये शरद ऋतु आती है, ये भाद्रपद के आसपास और बाद में पित्त का प्रकोप होता है, बुखार आता है, उल्टी जैसा होता है। ऐसे में रात की ठंडी हवा में नाचने से, पसीना बहाना से हमारा पित्त शांत होता है और साल भर के लिए। इसलिए हमारे यहाँ कोजागिरी के दिन रात को हम लोग दूध और पोहा खाएंगे, फिर नीम का रस पिएंगे। इसके पीछे सब कारण था। और ये करने के बाद शरीर को मजबूत बनाना है। सर दुख रहा है, सर पकड़ के, क्या कभी भगवान कृष्ण को देखा था? जेल में जन्म होना और महाभारत के युद्ध में कितनी मुसीबतें थी। पांडवों के पास सैन्य कितने कम थे। वहां पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा, दुर्योधन और दुशासन भी बहुत बड़े योद्धा थे। फिर भी कभी ऐसा नहीं पकड़ा कि अभी मैं क्या करूं। फिर भी ऐसा नहीं कहा मेरा सर दुख रहा है, युद्ध करना है। उन्होंने कहा अब युद्ध ही धर्म है, युद्ध ही धर्म है। जिसने युद्ध को धर्म कहा, वैसे कृष्ण के हम बच्चे हैं, हम उसी देश को बिलोंग करते हैं। हमारी स्मिता, हमारी अस्मिता किधर गई? क्या हो रहा है? नवरात्रि के सिर्फ उपवास करके कमजोर होकर रहेंगे। उपवास इसलिए करना है कि हमारे अंदर की शक्ति को जगाना है, हमारी आत्मा को जगाना है, हमारे शरीर को बीमारी से दूर करके उसमें शक्तिशाली बनना है। और हम लोग क्या करते हैं? क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे वीर का भूषण है, ये कायरों का भूषण नहीं है, ये कमजोरों का भूषण नहीं है, ये कापुरुषों का भूषण नहीं है। वो तो लड़ ही नहीं सकते, नहीं लड़ सकते। तुम उसको बोलोगे कि हम तो क्षमा में मानता है, हम तो अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। अरे अहिंसा तो कैसा करेगा? तू कर ही नहीं सकता। चूहा बिल्ली को नहीं मार सकता और ये कहेगा चूहा के मैंने बिल्ली को माफ कर दिया, तो मतलब ही नहीं होता है। आजकल हम लोग यही कर रहे हैं। हमारे पास ताकत नहीं है और हम हमारे जो सूत्र है उसको बोलते हैं। कोई कुछ लड़ने जाता तो बोलता है चुप रहो, लड़ो मत, नाम के लिए मत लड़ो। अरे ये तो ऐसा होता है कि धृतराष्ट्र अर्जुन को कहता है युद्ध मत कर, युद्ध से क्या होगा, नुकसान होगा किसको। लेकिन यही बात वो अपने बेटे दुर्योधन को नहीं कहता है। और आजकल ऐसे लोग बहुत निकल पड़े हैं, सिर्फ कोरी किताब से पढ़ के ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा। अरे क्या मत करो? अन्याय होने देना है, गलत होने देना है लोगों को। ऐसे वीर चाहिए, ऐसा कृष्ण फिर चाहिए जो कहे चल गांडी उठा, धनुष से उठा, तेरा धर्म युद्ध करना है, उठ। ऐसे लोग तो मिलते नहीं। ऐसा कोई कहता है तो कहते हैं कि ये तो कितना बड़ा दुष्ट है, ये तो कितना बड़ा पापी है। संगठन बनाना है, संगठन ही दुर्गा का रूप है। लेकिन संगठन बनाना है मतलब क्या होता है?
एक ही विचार के लोग, अहंकारी लोग, अभिमानी लोग, धनवान लोग अपनी शक्ति से कुछ लोगों को पाले, रोटी के टुकड़े डाले और वो इकट्ठे होके उसकी ही रक्षा करे, उसकी ही प्रशंसा करे, उसकी ही वाई वाई करे। ऐसे संगठन का कोई काम नहीं है। ऐसे संगठन कभी किसी को चाहिए भी नहीं। जो प्रभु कार्य के लिए हो, निस्वार्थ हो, जो शक्ति की उपासना करते हो और जिसके सेंटर में परमात्मा हो, जिसके सेंटर में जगदम्बा हो, उसके आसपास घूम के जो संगठन बने, वही संगठन सच्चा होता है, बाकी सब खोटे। नवरात्रि यही, इसलिए रात भर देखो, अभी गवर्नमेंट ने कानून दे दिया है, वो अलग बात है। हमारे शास्त्रों में ये रात भर जागने के लिए कहा है, नहीं तो लेट नाइट तक जब हवा में ठंडक आती है। अभी भी आप देखते होंगे, दिन को गर्मी होती है, रात को धीरे धीरे सवेरा होने आता है, उससे पहले ठंडी आती है, चादर या ब्लैंकेट ओढ़ने का दिल होता है। तो जब रात ठंडी होती है तब सोने के लिए कहा है, क्योंकि पित्त का पूरा नाश करना है। जो हमारा मन बुखार और हमारा सर घूमता है, कभी कभी वॉमिट की फीलिंग आती है, इस पित्त को शांत करने के लिए हमारे ऋषियों ने ये सारी परंपराएं बनाई। लेकिन अभी हम कमजोर हैं, तुमको कोई रोकेगा, तुम रुक जाने वाले हो। ये जगदम्बा की उपासना ये हमारे नवरात्रि में करनी है। और इसमें भी याद रखना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का अनुष्ठान करने का है। सिंपल लॉजिक है, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य यानी शक्ति की उपासना। हमने ब्रह्मचर्य का बलता, हमको सोना है जमीन पे, लेकिन आजकल फ्लैट की जगह इतनी, बेडरूम इतने छोटे होते हैं, उसमें पलंग बना के रख दिया रेडीमेड, उसको आप हिला भी नहीं सकते। पहले खाट होते थे, आप हिला सकते थे। तो अपनी व्यवस्था करनी है। जमीन नहीं मिले तो और मतलब समझना है, और उपवास भी उतना करना जितना का आप कर पाए हो। मुंबई का वातावरण अब क्या हो गया है, अधिकतर लोगों को डायबिटीज। अब डायबिटीज है और आप बिल्कुल बिना खाए नहीं रह सकते, आपको गोली भी खानी है तो आपको भोजन भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे समझदारी से लो। ये जो भी नियम लगाए हैं, ये स्वस्थ आदमी के लिए नियम है। ब्लड प्रेशर का बीमारी है, ब्लड प्रेशर की गोली लेनी है, हार्ट में हृदय में स्टेंट लगाया हुआ है, आपको गोली खानी है। गोली स्ट्रांग रहती है, आप खाली पेट रहेंगे तो आपके पेट में अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, आप समझदारी से उसका अर्थ समझो और उस तरह से आप अपने आप को सहमित करो। एक भोजन करो, ज्यादा भोजन मत करो, लहसुन प्याज मत खाओ, बाहर का मत खाओ। ऐसे कुछ नियम बना लो और इस नियम से आप अनुष्ठान करो। घर में अगर आपको जमीन नहीं मिल रही है तो ठीक है, आप सादा एक ये कर दो, बेड बनाओ, उस पे सो जाओ। ब्रह्मचर्य का पालन करो और टीवी पे नाचती हुई हीरोइनों को मत देखो, उतना तो कर सकते हो। कॉमन सेंस, अप्लाई कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। ये दुख की बात है, इनको अच्छी तरह से समझना है और हमें उसका पालन करना है। कितना उपवास करना। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का अनुष्ठान 27 माला, 27 नहीं माला करते तो गायत्री चालीसा नहीं करते तो ओम भूर्भुवः स्वः इतने से भी करने बोला है। करना है, समझ के करना है, बिना समझे कुछ भी मत करो। एक ऐसा महान गुरु तुमको इतना समझाया, इतना समझा, फिर भी समझ के ना समझ बनना कोई बुद्धिमानी नहीं है, न समझदारी है। अच्छी तरह समझना है क्या करना है। नवरात्रि में अपने आप को संयमित रखना है। और आपको पता है ये नवरात्रि के दिन में जब नवरात्र होते हैं, वहां अधिक से अधिक खाने की महफिलें जमती है, अधिक से अधिक अलग अलग प्रकार के फूड बेचने वाले, रात भर भोजन मिलते रहता है। सहमित रहो, सोच से
शरीर के कार्य से, भोजन से सहमित रह के हमें ये उपासना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे माँ, हे माँ, हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियां हैं, हम काम करेंगे, तेरा काम करेंगे, तेरा काम करेंगे। ये कम से कम तुम्हारे दिल से तो आवाज निकलनी चाहिए, लेकिन ये आवाज नहीं निकलती। माँ तुझे समझे, तेरे काम को समझे, तेरा काम करे, हे जगदम्बा हम तेरा काम करेंगे, ये होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पूजा में मत पड़ो, किसी व्यक्ति से डरो मत। अगर डरने वाले हो तो तुम काहे के उपासक? नवरात्रि करने का कौन सा हक है डरपोकों को? बहादुर बनो, वीर बनो, कायर मत बनो। संग्राम जिंदगी है, लड़ना सभी को पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो जी नहीं सकेगा। लड़ना है, जिंदा दिली से लड़ना है। जब गलत होता है तो देखो, विपत्तियां और ये शत्रु जो गलत है, ये कागज के वाग है। अगर आप जिस दिन सर ऊंचा करेंगे वो कागज का बाग ढल जाएगा। लेकिन अन्याय सहन नहीं करना है और कमजोरों को बचाना है। लड़ना, बल का उपयोग किधर करना है? जो गलत है उधर। जो निर्दोष है, कमजोर है, सही है, लूला लंगड़ा है, उस पे कभी बल का जोर नहीं लगाना, कभी उन्हें सताना नहीं, क्योंकि उनकी बद्दुआएं खा जाएगी। तो बल का उपयोग किधर करना, उसके लिए विवेक बुद्धि भी होनी चाहिए। और इसलिए जब हम गायत्री उपासना करते हैं तो सबसे पहले हमारी अशक्तियां दूर होती हैं, शक्ति की प्राप्ति होती है। और ये जो है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इससे थोड़े ऊपर उठो। पशु नहीं, खाएंगे पिएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, मजा करेंगे, इससे कुछ ऊपर उठना है। हम ऋषियों के संतान हैं, ऋषिभ्य नमः कहने वाले हैं। हमको ऋषि के विचारों पे चलना है। ये नवरात्रि याद दिलाएगी, ये नवरात्रि के दिन तुमको उपासना करवाएगी, व्रत करवाएगी, उपवास कराएगी। और ये ऋषि परंपरा को कभी मत भूलो। ये हम उनके फॉलोअर हैं, हम राम कृष्ण के फॉलोअर हैं, ये भूलना नहीं। और राम कृष्ण कितने बलवान थे, इसके बारे में हमको सोचना है। हमारे श्रुति में कहा है, न अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। अब श्रुति भी कहती है बल की उपासना, बल की उपासना। लेकिन ये बल की उपासना वाले श्लोक किधर चले गए? कोई कथाकार ये बात नहीं कर रहा, वेद की बातें भूल गए। वेद कितने वो गिनने पड़ते हैं, श्रुति क्या है मालूम नहीं, उपनिषद किधर है मालूम नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। इतने महान संत आते रहते हैं टीवी पे, इतने सारे कथाकार लाखों रुपया कमाते हैं और लाखों रुपया वेस्ट करते हैं। ये सारी वेद की बातें नहीं करते, बल की बातें, शक्ति की बातें नहीं करते। सिर्फ ढोल नगारे पीट कर ये महिषासुर की बातें करेंगे, लेकिन ये शक्ति प्राप्त करने के तरीके कभी भी जनता को नहीं कहेंगे। ये दुर्दैव है। और इसलिए ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि को हम सही समझे, सही अर्थ में समझे और हमारे जीवन में उतारे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्से नमो नमः। आज के लिए बस